इशू करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 2018-19 की नोटिस इशू करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2023। लेकिन डिपार्टमेंट को लगा कि जितने नोटिस इशू किए जा सकते थे या जितनी रिकवरी की जा सकती थी उतनी रिकवरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से एक्सटेंशन मिला है 1 महीने का, 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल चुका है। और अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए नोटिस इशू करने की लास्ट डेट वो है 31 जनवरी 2024। तो ये टैक्स पेयर का यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है किसका? डिपार्टमेंट का। अभी तक तो टैक्स पेयर के लिए बड़ा आराम था कि जिनको 31 दिसंबर तक नोटिस नहीं आया है उनको भी बड़ा मतलब सुकून था कि चलो अब नोटिस नहीं आया है तो अब नहीं आएगा। बट अभी उनकी दिल की धड़कनें और बढ़ गई हैं। 1 महीने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 का नोटिस 31 जनवरी 2024 तक भेजा जा सकता है। और हमें पता है कि जब हमें नोटिस मिलता है वहाँ से 3 महीने होते हैं डिमांड ऑर्डर इशू करने के लिए जीएसटी ऑफिसर्स के पास, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 31 मार्च 2024 था, अभी 30 अप्रैल 2024 तक डिमांड ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जैसे 18-19 के लिए लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी जो नोटिस इशू करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मार्च 2024। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट को लगा कि यार ये भी टाइम पीरियड कम है, तो अब इसको 1 महीने से नहीं सीधे 2 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 की नोटिस अब आपको 31 मार्च की जगह 31 मई 2024 तक इशू हो सकती है। तो तैयार हो जाइए और ज़्यादा नोटिस देखने के लिए। और इसका भी जो डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है जीएसटी ऑफिसर, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2024 कर दी गई है। तो 18-19, 19-20 के लिए अभी भी टाइम है डिपार्टमेंट के पास कि वो आपको नोटिस भेजकर आपका असेसमेंट कर सकता है। और अगर उसे लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है तो वो डिमांड ऑर्डर भी इशू कर सकता है। सर ये नोटिस में होगा क्या और ये डिमांड ऑर्डर होता क्या है? तो देखिए, आपके पास नोटिस आएगा, आपसे कहा जाएगा कि भाई आपने टैक्स कम पे किया है, या फिर आपने टैक्स पे ही नहीं किया है, या आईटीसी आपने गलत यूटिलाइज करा है, या आपने आईटीसी ज़रूरत से ज़्यादा क्लेम कर लिया है, या आपने जो टैक्स का रेट लगाया है वो कम लगाया है, लगना था 18%, आपने लगाया 5%, आपने टैक्स कम जमा किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें उस असेसमेंट में प्रूव हो जाती है तो डिपार्टमेंट इशू कर सकता है आपको क्या? डिमांड नोटिस। तो अभी भी आपके पास देखिए जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है वो डिपार्टमेंट के लिए हुई है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अलर्ट नोटिफिकेशन है कि हम अभी अपना GSTR 1 मैच करें GSTR 3B से, अपने 3B को मैच करें GSTR 2A से और 2B से। 18-19 में 2A होता था, ठीक है ना, तो 2A से अपना जो है वो मैच करें 3B को कि भाई आईटीसी आपने कोई ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा क्लेम कर लिया है, ठीक है, और GSTR 1 और 3B को आपस में मैच करें, ऐसा तो नहीं है कोई मिसमैच है। और अपने सारे जो इनवॉइस आपने इशू करे थे उस समय उसको भी GSTR 1 से मैच करिए कि जितने आपने इनवॉइस इशू करे हैं वो सारे के सारे आपने रिपोर्ट किए हैं GSTR 1 में या नहीं रिपोर्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जो आपके पास जिसका इनवॉइस है बट वो 2A में नहीं आया था और आपने वो भी क्लेम कर लिया है। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ऐसा बहुत होता था कि 2A में नहीं भी आया है फिर भी लोग क्लेम कर लेते थे आईटीसी इस बिना पर कि उनके पास इनवॉइस तो है। तो ऐसा अगर कुछ है तो इन सारी चीज़ों को आप अभी एनालाइज कर लीजिए, नोटिस का वेट मत करिए, क्योंकि जब नोटिस आएगा तो फिर आपके पास भी कम टाइम है उसका रिप्लाई करने के लिए। इन नोटिस में क्या होगा, आपके पास DRC 01A या 1B का डिमांड ऑर्डर आ जाएगा, उसमें आपको कुछ टाइम भी दिया जाएगा। ऐसा डरने की नीड नहीं है कि सीधे डिमांड ऑर्डर आया और आपको पे करना पड़ेगा। आपको 15 डेज़ का या 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए। उस रिप्लाई के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अभी से होमवर्क कर लीजिए कि अगर इन फ्यूचर नोटिस आएगा तो आपको ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। तो ये थी GST नोटिस की ड्यू डेट एक्सटेंशन। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा।
ऐसे ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।